स्टूडेंट्स, ये अपनी क्लास बीएससी प्रथम वर्ष के लिए है। हमने बीएससी प्रथम वर्ष के अंदर लगभग 2 यूनिट कंप्लीट कर लिए हैं। थोड़ा सा पार्ट है 2 यूनिट का जो रिमेनिंग है। हमने इससे पहले केमिकल बॉन्ड के अंदर अतिव्यापन, संकरण, इससे संबंधित काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए, समझे। लेकिन आज हम इसी का एक अगला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक कह सकते हैं, जिसको हमने एमओटी नाम दिया गया है। M4 क्या होता है यहाँ पे? M4 मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। MOT मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक कक्षक सिद्धांत। यह जो सिद्धांत था यह मूलिकन और हुंड के द्वारा दिया गया है। MOT देने वाले साइंटिस्ट का क्या नाम है? मूलिकन और हुंड। मूलिकन और हुंड के द्वारा प्रतिपादित किया गया सिद्धांत है आणविक कक्षक सिद्धांत, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। यह सिद्धांत उन गुणों की भी व्याख्या करता है। यह MOT उन प्रॉपर्टीज को भी ये एक्सप्लेन करता है जिनकी व्याख्या, जिनका एक्सप्लेनेशन VBT द्वारा नहीं था। VBT मतलब वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, जो हमने पहले पढ़ा। VBT के द्वारा जिन अणुओं के गुणों का स्पष्टीकरण या जानकारी हमें नहीं है, उनकी जानकारी हमें MOT के द्वारा पता चल जाती है। जैसे O2 है, ऑक्सीजन का अणु है। यह मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है ऑक्सीजन का अणु। लेकिन यह जो बात है यह VBT ने हमें नहीं बताई। VBT के बारे में, VBT ने इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, जबकि MOT ने इसके बारे में स्पष्टीकरण दे दिया और कहा कि ये मैग्नेटिक है, अर्थात इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, अर्थात बोर मैग्नेटोन भी इसका है। तो यह जो बताया यह मूलिकन और हुंड के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत आणविक कक्षक सिद्धांत है। अब जनरली मोटे रूप से मैं आपको बताना चाहूं, आणविक कक्षक। अब पहली बात तो यह कि अणु मोलिकुलर किससे मिलकर बना है? मोलिक्यूल से। किससे मिलकर बना है? मोलिक्यूल से। और मोलिक्यूल किससे बनता है? एक या एक से अधिक एटम से। एटम प्लस एटम, इससे मिलकर के मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता है। अब मॉलिक्यूल्स जो बना है, यह मॉलिक्यूल्स परमाणुओं के द्वारा बनता है। परमाणु जब आपस में मिलते हैं, संयोग करते हैं, तो अणु का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार परमाणु यदि अकेला है, उनका जो ऑर्बिटल है, इनको हमने कह दिया एटॉमिक ऑर्बिटल। और मॉलिक्यूल्स के जो होंगे उनको कह दिया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम AOS भी कह सकते हैं और इसको हम लोग MOS भी कह सकते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी कह सकते हैं। एग्जांपल्स के बारे में हम बात करेंगे। हाइड्रोजन के अणु का यदि हम लेंगे, सपोज तो यहां मैं ले लेता हूं एक हाइड्रोजन का अणु। हाइड्रोजन के अणु में कितने हाइड्रोजन है? दो हाइड्रोजन परमाणु है। एक हाइड्रोजन विन्यास कितना होता है? एक ही परमाणु क्रमांक है, तो 1s1। तो 2 हाइड्रोजन का दूसरे का कितना हो गया? इसका भी 1s1। तो ये किस प्रकार से? एक ये S और एक ये S, ये 1s1, ये 1s1, ये H और ये H, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन। ये हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। आपस में संयोग किया और ये बनाए इसने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो ये यहाँ पे पेयरिंग हो गए। और ये जो है इसके ज्यादा, और इस प्रकार से ये क्या है? ये एनर्जी, ऊर्जा है। तो ये जो यहाँ जो ऑर्बिटल है, ये है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही, ये भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, लेकिन ये ग्राउंड स्टेट वाला है, ये एक्साइटेड स्टेट मतलब उत्तेजित अवस्था वाला है। तो ये यदि हम सिग्मा कहते हैं तो ये सिग्मा स्टार है। ये सिग्मा इसलिए कहते हैं क्योंकि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में केवल सिग्मा बॉन्ड होता है, इसलिए हम इसको हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में सिग्मा बॉन्ड होने के कारण इसको
हम सिग्मा स्टार कह सकते हैं। अब यदि हम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे। हीलियम की बात करेंगे तो दोनों में दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। तो एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर है वो 0 हो जाएगा। तो फिर इसके अंदर बॉन्डिंग हीलियम के अंदर नहीं होती, इसीलिए हीलियम अकेला रहता है। हाइड्रोजन में बिल्कुल होती है एंटी बॉन्डिंग माइनस बॉन्डिंग। अब जैसे ये जो है ना, ये जो है ये तो बॉन्डिंग है और ये एंटी बॉन्डिंग के अंदर होंगे। तो ABMO माइनस BMO, तो BMO कितने 2, वो BMO माइनस ABMO बटे 2। BMO का मतलब बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ये जो सिग्मा वाले हैं, सिग्मा स्टार क्या है, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, जो अधिक ऊर्जा वाले हैं। तो इनमें से इसको घटा देंगे तो कितना 2 माइनस 0 बटे 2 बराबर 1 आ रहा है। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड ऑर्डर हो गया। अब यदि मैं हीलियम की बात करूं यहाँ पे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो यहाँ पर आ गए दोनों, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 2 माइनस 2 बटे 2, तो ये 0 हो जाएगा। तो हीलियम है उसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर 0 है, बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो हीलियम अकेला रहता है, उसके अंदर 2 हीलियम के परमाणु नहीं होंगे। और हाइड्रोजन में 2 H के होंगे, तब H2 मॉलिक्यूल बनेगा। तो ये सब इसमें जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स है उसी प्रकार से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी बनते हैं। तो ये बातें थी जनरल इंट्रोडक्शन की। अब कुछ बातें मैं आपको बताऊं। आणविक कक्षक सिद्धांत के मुख्य बिंदु क्या क्या है? लगभग समान ऊर्जा में निश्चित समिति के परमाणु कक्षकों के संयोग से आणविक कक्षक बनते हैं। आणविक कक्षक किसी नियत या निश्चित परमाणु से संबंधित नहीं होते, बल्कि सभी परमाणुओं के नाभिक से संबंधित होते हैं, जो कि अणु का निर्माण करती है। अणु में विभिन्न परमाणुओं के नाभिक का व्यवहार मल्टी सेंटर्ड न्यूक्लियस के रूप में होता है, जबकि एटॉमिक ऑर्बिटल एक सेंट्रल, जबकि आणविक ऑर्बिटल मल्टी सेंटर्ड होते हैं। ये ध्यान रखें, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं ये सिर्फ सेंट्रलाइज होते हैं, जबकि मॉलिक्यूलर है वो मल्टी सेंट्रलाइज होते हैं, जो सिग्मा स्टार के बारे में हमने बताया। आणविक कक्षक की आकृति से हमें भाग लेने वाले परमाणु कक्षकों की आकृति पर निर्भर करती है। तो ये तो पता चल गया हमें कि S के H1S1 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आणविक कक्षक भी कैसे बनेंगे, इसी प्रकार की S से मिलकर के ही बनेंगे। परमाणु कक्षकों के समान आणविक कक्षकों में भी अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। हमने 2 भरे, जो कि विपरीत चक्रण के होने चाहिए, वो भी देख लिया हमने पाउली के नियमानुसार। एंटी स्पिन है। समान ऊर्जा के आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होगा जब तक कि सभी कक्षकों में एक इलेक्ट्रॉन नहीं बना जाए। ये हुन का नियम भी इसके अंदर हमने फॉलो कर लिया। बंधी आणविक कक्षक BMO, हमने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात कर ली। इसके लिए एक जो वेव फंक्शन है BMO के लिए, वेव फंक्शन ऑफ BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए तरंग फलन, बॉन्डिंग का मतलब ये वाला, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इनके लिए जो तरंग फलन है ना वो क्या है, वो है psi b इक्वल टू psi a प्लस psi b, psi b इक्वल टू psi a प्लस psi b। psi यहां पर तरंग फलन है, और इसके विपरीत दूसरा कौन सा होगा, ABMO। इसके लिए क्या हो जाएगा, psi a इक्वल टू psi a माइनस psi b। ये 2 प्रकार के तरंग फलन बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए हैं। psi a क्या है, a परमाणु का तरंग फलन, psi a वेव फंक्शन ऑफ ए एटम, ए परमाणु है उसका तरंग फलन है psi a, और psi b है b परमाणु का तरंग फलन। तो ये psi a और psi b का हमें पता चल गया। बंधी आणविक कक्षक से इलेक्ट्रॉन भरने से अणु स्थायी होता है, इसके विपरीत बंधी आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरने से अणु अस्थायी होता है। हमें वो तो पता ही है। BMO जो है ना, ये जो MOs है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स BMO, ये हमारे BMO ये लोएस्ट एनर्जी लेवल पे है, और जो लोएस्ट एनर्जी लेवल पे होंगे तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, और ऊपर जाएंगे तो हाईएस्ट एनर्जी होंगी तो स्टेबिलिटी कम होगी। तो BMO की स्टेबिलिटी है वो ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन यदि
ये इलेक्ट्रॉन यदि बीएमओ में भरे जाते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भरे जाते हैं, तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, और यदि एबीएमओ में भरे जाएंगे तो स्टेबिलिटी कम होगी। अणु का स्थायित्व, इसके बारे में ज़्यादा बड़ी कुछ नहीं है, एक दो फॉर्मूले हैं उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेंगे कि मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल कैसे रहता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड मॉलिक्यूलर बिहेवियर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और आणविक व्यवहार, इनके लिए हम बात करते हैं सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, अणुओं का स्थायित्व, कितने इलेक्ट्रॉन बंधीय आणविक कक्षक Nb में तथा कितने इलेक्ट्रॉन विपरीत बंधीय आणविक कक्षक Na में है, यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पता लगाना संभव है। तो Nb क्या है, अलग अलग बताऊं पहले मैं। Nb और Na, Nb है बंधीय आणविक कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स आर इन बीएम, और ये है इलेक्ट्रॉन्स आर इन एबीएमओ। ध्यान रखें बीएमओ और एबीएमओ, आप उल्टा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये तो अपन ने एक इंडिकेशन दिया है। एनबी बीएम और एनए है वो एबीएमओ है, तो इसका बी जो है ना इसलिए हमने इसको एनबी लिया है, इसका ए जो है इसलिए हमने इसका एनए लिया है। अब इनके अंदर एक बात ध्यान रखना है, इसके अंदर कुछ कंडीशंस है, कुछ कंडीशंस मैं आपको बताना चाहूँ। जैसे एक नंबर कंडीशंस में बताऊँ आपको कि एन बी इज ग्रेटर देन एन ए, एन बी ये एन ए से ज्यादा है। एन बी का मतलब बीएमओ है, बीएमओ है ये एबीएमओ से ज्यादा है, वही बात होगी ना। बीएमओ मतलब लोएस्ट एनर्जी लेवल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं। स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, हमने ये बात कर ली, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो मॉलिक्यूल क्या है, स्टेबल है ये मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल कैसा है, स्टेबल है, कब, एन बी अर्थात बीएमओ इज ग्रेटर देन एबीएमओ। अब हम दूसरे की बात करें, दूसरे के अंदर है एन बी इज ग्रेटर देन, एन बी इज ग्रेट लेस देन एन ए। अब एन बी कम है, बॉन्डिंग कम है, एंटी बॉन्डिंग ज्यादा है, तो इसके अंदर क्या होगा, अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल। अणु कैसा हो गया यहाँ पे, अस्थायी हो गया। अब यदि हम बात करें एन बी और एन ए दोनों बराबर, तीसरी कंडीशन और लगा दें, एन बी और एन ए बराबर है तो भी ये अनस्टेबल है। दोनों बराबर होंगे ना तो भी अनस्टेबल है, क्योंकि क्लियर पता चल गया कि दो, एक माइनस एक जीरो, दो, दो माइनस दो जीरो, तो ये जीरो हो जाता है। यहाँ ये देखने वाला है कि बीएमओ एवं एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या समान है तो अणु का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि विपरीत बंदी इलेक्ट्रॉनों का अस्थायी प्रभाव डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट बंदी कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों के स्टेबलाइजिंग इफेक्ट से ज्यादा होता है। अब हम बात करेंगे दूसरी, बॉन्ड ऑर्डर, जो कि इंपॉर्टेंट है, हम इसे निकाले भी है और थोड़ी देर पहले मैंने आपको निकाल के ही बताया था। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर मतलब बीच में, परमाणु के बीच में बंधन, ये बॉन्ड ऑर्डर है। जैसे हीलियम के अंदर हम बात की थी 2 - 2 = 0 आया था,
0/2 बराबर 0 आया था, तो बॉन्ड ऑर्डर 0 था, बॉन्ड ऑर्डर 0 तो 2 हीलियम एक साथ नहीं होते, सिंगल हीलियम रहता है अकेले कैसे। जबकि हाइड्रोजन के अंदर हमने देखा था कितना था, 2 - 0/2 बराबर 1 आया था, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना था, 1 था। तो हम क्या कह सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर किसके बराबर होता है, बॉन्ड ऑर्डर होता है BMO - ABMO, BMO - ABMO/2। ध्यान रखने वाली बात है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें 2 का डिवाइड करते हैं, तो जितनी संख्या में आते हैं वही उसका बॉन्ड ऑर्डर होता है। तो इसके अंदर आप ये भी कह सकते हो सीधा BMO के लिए, तो इलेक्ट्रॉन्स आर इन और इलेक्ट्रॉन्स आर इन BMO माइनस इलेक्ट्रॉन्स आर इन ABMO। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि क्या हुआ कि बंदी आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस विपरीत बंदी आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बटे 2। इससे हम क्या निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, BO = 1/2। अब किस किस में, BMO NB माइनस Na। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी से हम लोगों के बारे में आगे काफी क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन भी करेंगे। O2 कैसे बना, O2 में कैसे बोर मैग्नेटोन आया, ये सब चीजें हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। बंध लंबाई नेक्स्ट है 3 नंबर, बॉन्ड लेंथ। बंध लंबाई आप जानते हो, 2 परमाणु के जब आपस में मिलेंगे तो एक अणु बनेगा, तो उन दोनों के बीच के अंदर जो बंध है उसकी लंबाई को हम बंध लंबाई कहते हैं। तो ये बंध लंबाई को भी स्टेबिलिटी किस प्रकार से हम देखें, अणु या बंध क्रम बंध लंबाई के विलोमानुपाती होता है। बंध क्रम यदि जाता है बिल्कुल सही है, BO इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। याद रखें, बंध क्रम यदि ज्यादा है तो बंध दूरी हमेशा कम होगी। जैसे बंध क्रम 3 है तो नाइट्रोजन बीच में ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो उनकी बंध दूरी हमेशा कम होगी। तो बॉन्ड ऑर्डर जितना कम बंध दूरी उतनी ही ज्यादा, और बॉन्ड ऑर्डर जितना अधिक है तो अर्थात हम कह सकते हैं दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सहसंयोजक बंधों की संख्या, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट और है नंबर ऑफ सहसंयोजक बंध कितने हैं इसके अंदर, वो भी हमें इससे पता चल जाता है बंध क्रम के। अणु में परमाणुओं के मध्य कितने सहसंयोजक उपस्थित है, इनकी जानकारी बंध क्रम के माध्यम से मिल जाती है। अणु में परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध की संख्या अणु में बंध क्रम के बराबर होती है। वो हमने पहले कह दिया, हाइड्रोजन का 1 है तो उनके अंदर बंध क्रम 1 ही है। तो ये तो बात थी हमारी बॉन्ड ऑर्डर की। अब इसके अंदर एक बात और है, आणविक मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो वो हमने कह दिया कि बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा तो बंध बनेगा नहीं। और बंध वियोजन ऊर्जा की बात करेंगे तो अणु की वियोजन ऊर्जा अणु के बंध क्रम के समानुपाती है। वियोजन ऊर्जा डिसोसिएशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर है वियोजन ऊर्जा उतनी ही ज्यादा होगी। ये तो पहले से अपने जनरल डिस्कशन है, पता ही होता है सभी को। मुख्य रूप से तो हमें बॉन्ड ऑर्डर के बारे में जरूर देखना कि बॉन्ड ऑर्डर क्या है, BMO - ABO इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो बंध क्रम आ जाएगा। चुंबकीय व्यवहार की बात करेंगे तो चुंबकीय व्यवहार के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, μ = N+2। μ = N+2 ये फॉर्मूला है, इससे हम लोग चुंबकीय व्यवहार पता लगा सकते हैं। इसमें N क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये BM होता है, BM का मतलब होता है बोर मैग्नेटोन। ये चुंबकीय व्यवहार का पता चलता है, इसे बोर मैग्नेटोन अर्थात चुंबकीय गुण का पता चल जाता है। और N यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन।
अब हम बंध की प्रकृति के आधार पर आणविक कक्षकों के प्रकार की बात करेंगे कि बंध की किस प्रकार की प्रकृति है, तो किस प्रकार के आणविक कक्षक हमें मिलेंगे। उनके लिए ज़्यादा हम समय नहीं लगाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल। सिग्मा सिग्मा के लिए हमें पता है एसएस ऑर्बिटल जो होता है आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, सिग्मा ऑर्बिटल बनेगा। और इसमें हमें कैसे मिलेंगे, सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर कक्षकों के एक्सियल ओवरलैपिंग से बनते हैं। किससे? एक्सियल ओवरलैपिंग। और इससे बनेंगे तो हमारे पास दो बनेंगे, एक सिग्मा बी और एक सिग्मा स्टार। एक तो सिग्मा बी और एक सिग्मा स्टार। ये तो है बीएम, ये है एबीएम। बनेंगे कैसे? ये बनेंगे ऐसे सत्यापन से बन सकते हैं और एस पीजेड से बन सकते हैं, पीजेड पीजेड से बन सकते हैं। इस प्रकार से ये बन सकते हैं। अब ऐसे सत्यापन से हम लोग बना रहे हैं एस एस अतिव्यापन। इसमें हम लोगों ने क्या किया, ये एस का है और इसमें एक ये एस का और है। ये एस एस अतिव्यापन है। ये एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये एस है, ये भी एस है। इन दोनों ने आपस में ओवरलैप किया। ओवरलैप किया तो ये इस प्रकार से एक हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिल गया, जो कि इस प्रकार से है। ये है बीएमओ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसके लिए हम कह सकते हैं सिग्मा, सिग्मा बी। और इसमें साई क्या है, साई बी। अब दूसरा एक ऐसा अपन और ले लें, ये इसका वो है ओरिएंटेशन। पहले दोनों सेम ओरिएंटेशन से, अब एक डिफरेंट ओरिएंटेशन से है, तो ये माइनस ये इलेक्ट्रॉन। ये तो दोनों सेम ओरिएंटेशन है, मतलब इसी प्रकार से। अब क्या यदि ये एक ऐसे हैं तो ये एक ऐसे है, ये विपरीत ओरिएंटेशन, डिफरेंट ओरिएंटेशन। इससे जो मिलकर के बनेगा ऑर्बिटल वो हमारा एबीएमओ होगा और वो इस प्रकार से बनेगा। ये दो ऑर्बिटल है और ये लिखिए ये विपरीत कलाएं हैं, ये विपरीत है, तो ये एबीएमओ है। एबीएमओ तो सिग्मा स्टार हो गया, ये सिग्मा ए हो गया, तो ये एसएस, ये भी एसएस है। तो इससे हमें दो प्रकार के मिले, एक बीएमओ और एक एबीएमओ। इसी प्रकार से ये पीजेड पीजेड के साथ, इन सब के साथ मिलकर के बनेगा। अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये बनता कैसे है? फॉर्मेशन ऑफ ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता कैसे है? हम ये तो जानते हैं कि अणुओं से मॉलिक्यूल बनता है। दो या दो से अधिक अणु आपस में मिलेंगे तो अणु बनेगा। तो परमाणु कक्षक
जुड़ेंगे तो आणविक कक्षक बनेंगे, जो हमने थोड़ी देर पहले बताया था। तो अब इसमें हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन के, परमाणु कक्षकों के कॉम्बिनेशन से, कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। यदि परमाणु कक्षकों को आपस में संयोग करेंगे, कॉम्बिनेशन करेंगे, तो हमें मोलिकुलर ऑर्बिटल प्राप्त होंगे। इसके लिए दो प्रकार की मेथड्स हैं, टू मेथड्स हैं। नंबर वन इंपोर्टेंट मेथड जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, LCAO। इसके लिए नाम क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, परमाणु कक्षकों का रेखीय संयोजन, ये इसका नाम है। और दूसरा है यूनाइटेड एटम कॉन्सेप्ट, यूनाइटेड एटम कॉन्सेप्ट। तो LCAO है और एक यूनाइटेड एटम कॉन्सेप्ट है। दो प्रकार के मेथड है जिसके कारण हम आणविक कक्षकों के किस प्रकार से बनते हैं इनको बता सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे LCAO की, और इंपॉर्टेंट भी है बच्चों, ये एग्जाम में भी आता है। और आपका हो सकता है पढ़ा हो भी। LCAO लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इसके लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। एक साई ए और एक साई बी, दो प्रकार के मॉलिक्यूलर एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये साई ए है, ये साई बी है, और ये आपस में मिलेंगे इस प्रकार से। तो ये यहाँ पे हमारे को मिला एक दूसरा जिसको हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल कह रहे हैं, और ये है साई बी इज इक्वल टू साई ए प्लस साई बी, सेम फेज में है। अभी थोड़ी देर पहले बात की थी ना प्लस प्लस। दूसरा हमने ये देखा इस प्रकार से भी होगा, जो एक यदि पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव, अर्थात विपरीत, तो वो एंटी बॉन्डिंग होगा। उसके लिए हम लोगों ने क्या कह दिया, साई स्टार साई ए माइनस साई बी। तो ये तो है आपका। अब यहां पे मैं कह दूं कि ये एनर्जी है, ये एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अब ये क्या है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। ये क्या है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। अब हम बात करें एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो ये हैं, एक तो ये वाला है और एक ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो ये कौन सा है, इसमें सारे लो एनर्जी है। तो ये है बीएमओ, थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, और ये है एपीएमओ, और एनर्जी एपीएमओ की ज्यादा होगी। जब दो परमाणु कक्षक संयोग करते हैं तो बने हुए आणविक कक्षकों का तरंग फलन परमाणु कक्षकों के तरंग फलन के योग अथवा अंतर के बराबर होता है। अब कितने परमाणु कक्षक हैं? परमाणु कक्षक दो है। जितने परमाणु कक्षक होते हैं उतने ही आणविक कक्षक होते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स जितने होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दो प्रकार से होते हैं, बीएमओ और एबीएमओ, अलग अलग एनर्जी के अकॉर्डिंग टू एनर्जी, और इन सब की एनर्जी एक जैसी। तो यदि ये एक है तो एक तो अकेले का रहेगा नहीं, दो के तो दो होंगे, कम से कम दो होंगे, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी हमारे पास दो मिलेंगे। माना, अब हम बात करेंगे, माना दो परमाणु ए और बी, इसी के बारे में बात करेंगे। इसमें ए और बी को मान रखा होगा LCAO मेथड। ए और बी कैसे हम विपरीत और सेम फेज के अंदर बात करेंगे। सपोज दैट टू एटम्स, दैट कौन सा, ए एंड बी,
मानो दो परमाणु ए और बी है, और ए का जो तरंग फलन है वो साई है, वेव फंक्शन। ए का क्या है, साई ए, एंड बी का क्या है, साई बी। ए का साई ए और साई बी क्या, साई बी है। ये दोनों परमाणु अलग दूरी से आकर एक साम्य अवस्था ग्रहण कर ले, जैसे दोनों नाभिकों के मध्य एक निश्चित दूरी स्थापित हो जाए, तो इन दोनों के संयोग से बने हुए आणविक कक्षक तरंग फलन साई का मान निम्न प्रकार से होगा। अब ये दूर दूर है, ये दोनों दूर दूर है, और ये एक दूसरे के नजदीक आए और एक इक्विलिब्रियम स्थापित कर ले, तो साई ए और साई बी होगा। और ये कैसे होगा, किसके बराबर, साई के बराबर। और ये प्लस माइनस हो सकता है, या तो माइनस माइनस होगा या फिर प्लस प्लस होगा। तो ये अलग दूरी से एक दूसरे की तरफ आ रहे, तो ये प्रकार से होगी समीकरण नंबर हमारे पास एक होगी, समझ लेना जरूरी है क्योंकि आपके एग्जाम में भी ये आता है। साई और साई बी रेखीय संयोजक से हमारे कक्षक प्राप्त होते हैं, एक बंधी और एक विपरीत बंधी, ये हमें पता चलेगा। साई और साई बी दो है, तो हमें दो प्रकार के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगे, एक तो बीएमओ और एक मिलेगा एबीएमओ। तो जो बीएमओ है उसका क्या है, बीएमओ का वेव फंक्शन, वेव फंक्शन ऑफ बीएमओ, बीएमओ का तरंग फलन, बीएमओ का तरंग फलन क्या होगा। अब बी की बात कर रहे हैं तो हम इस साई को स्पेशल बता देंगे, साई बी। अब ये बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं, बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, साई ए प्लस साई बी। और एंटी बॉन्डिंग के लिए होगा तो एबीएमओ का, तो ये साई स्टार मान लें और साई ए माइनस साई बी, ये हमारे समीकरण नंबर नेक्स्ट होगी। बंधी आणविक कक्षक साई बी की ऊर्जा अतिवेप में भाग लेने वाले परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से कम होती है, ये हमें पता है, हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। ये एटॉमिक ऑर्बिटल यहां था, तो ये था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो इसकी जो एनर्जी है और एक इसकी एनर्जी है, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, किससे, इससे। तो ई ऑफ मास इज लेस देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एनर्जी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बीएमओ की ऊर्जा, बंधी आणविक कक्षक की ऊर्जा परमाणु कक्षकों की तुलना में कम होगी। आणविक कक्षक को अणु स्थायी, इसलिए आणविक कक्षक स्थायी रहता है, तो दोनों परमाणुओं के मध्य बंध की दूरी पता से कम होता है, यही कारण है कि इसे बंधी आणविक कक्षक कहते हैं। इसके विपरीत यदि हम दूसरी बात करेंगे तो साई स्टार होगा, साई स्टार होगा तो ये ऊपर वाला होगा, इसकी जो एनर्जी है वो इससे ज्यादा होगी तो क्या होगा, अस्थायित्व आ जाएगा, इसीलिए हम इसको एबीएमओ कहते हैं। तो समीकरण 2 जो है उसको हमने स्क्वायर किया, समीकरण 2 ये वाला, समीकरण 2 का वर्ग करने पर स्क्वायर ऑफ इक्वेशन 2, दोनों में इक्वेशन दिया, साई बी है तो साई बी को हमने स्क्वायर किया, तो साई बी का स्क्वायर बराबर साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी, समीकरण नंबर 4। तो साई ए स्क्वायर क्या है, परमाणु ए के इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी, साई स्क्वायर ए, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी किसका, ए परमाणु का, ए परमाणु के ऊपर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी साई ए स्क्वायर है, और साई बी, ये स्क्वायर किसका है, परमाणु बी पर, एटम बी पर इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व, इलेक्ट्रॉन चार्ज
डेंसिटी, और साई बी स्क्वायर कौन सा, ये वाला, ये क्या है, साई बी के इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व, साई बी के इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व। तो ये जो है, ये जितना ज्यादा होगा ए और बी के मध्य उतना ही आवेश घनत्व अधिक होगा, क्योंकि ये दोनों जुड़ते हैं, अर्थात दोनों के मध्य उतना ही अधिक मजबूत बंध बनेगा। समीकरण 3 का वर्ग कर दो। समीकरण 3 कौन सा, ये वाला, स्क्वायर ऑफ इक्वेशन थर्ड कौन सी है, ये वाली। इसके लिए क्या हो जाएगा, साई स्टार स्क्वायर इक्वल टू साई ए स्क्वायर माइनस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साइन ए साई बी। ये साई बी और ये आ जाएगा, ये समीकरण नंबर 5। क्लियर बात हो गई, इन दोनों के समीकरण की बात कर ली। अब हमारे को इसके अंदर भी देखना है कि साई स्टार स्क्वायर साई स्क्वायर ए और साई स्क्वायर बी से 2 साइन ए साई बी व्यंजक कम है, मतलब ये जो है ये इतना कम है, इसलिए इसमें से ये माइनस है। ये जो है इन दोनों के जोड़ से इतना कम है, और इसमें ये जो था इन दोनों के जो, ये जो है इन दोनों के जोड़ से इतना ज्यादा है। अर्थात विपरीत बंधी आणविक कक्षक में दोनों नाभिकों के मध्य इलेक्ट्रॉन घनत्व अलग अलग परमाणु के आवेश घनत्व से कम है तथा ऊर्जा अधिक है। अस्थायी होगा, बंध नहीं बनेगा, इसलिए विपरीत बंधी कक्षक कहलाते हैं। तो ये बातें थी हमारी LCAO मेथड की। अब हम कुछ इसके अंदर अंतर के बारे में बातचीत करेंगे। अब हम बंधी आणविक कक्षक के विपरीत बंधी आणविक कक्षक में क्या क्या अंतर है। परमाणु कक्षकों के धनात्मक अतिव्यापन से आणविक कक्षक बनते हैं, बिल्कुल, और परमाणु कक्षकों के ऋणात्मक अतिव्यापन से ABMO बनते हैं। जो BMO होते हैं ना, उसमें कोई नोड नहीं होता, लेकिन ABO को हमेशा नोड होते हैं। BMO के अंदर नाभिक के बीच में इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है, इन कक्षकों के इलेक्ट्रॉन परमाणु के मध्य आकर्षण दर्शाता है, जबकि ABMO के अंदर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है, कक्षकों में इलेक्ट्रॉन परमाणु के मध्य प्रतिकर्षण दर्शाता है। BMO में कक्षकों की ऊर्जा AMO से कम, इसके अंदर ज्यादा होती है, हमने बता दी। तो ये बातें थी हमारी LCAO मेथड की, और VPT हमने पहले पढ़ लिया था। तो VPT और MOT के अंदर जो अंतर है वो भी आप देख लीजिएगा। VPT जो है ये तो है संयोजकता बल सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल एक नाभिक के चारों घूमता है, अर्थात ये मोनोसेंट्रिक है, लेकिन MOT कहता है कि ये मोनोसेंट्रिक नहीं है, ये पॉलीसेंट्रिक है, 2 या 2 से अधिक नाभिकों के मध्य ये घूम सकता है। अब इसमें परमाणु की पहचान रहती है, लेकिन आणविक कक्षक सिद्धांत में परमाणु अपनी पहचान खो देते हैं। संयोजकता बल सिद्धांत के अनुसार O2 प्रतिचुंबकीय है, जबकि इसके अनुसार O2 अनुचुंबकीय है। अब कुछ जो होमो एनुलर जो सिस्टम्स हैं उनके बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे। इसमें आपके होमो और हेट्रो दो ही, तो होमो और हेट्रो के बारे में यदि हम डिस्कस कर लेंगे तो हमारा ये चैप्टर लगभग खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी मैं होमो बता देता हूँ, एक दो एग्जांपल ले लेते हैं होमो के, उससे ज़्यादा की कोई दिक्कत नहीं है। बॉन्डेड इन सम होमो न्यूक्लियर एटॉमिक स्पीसीज, होमो न्यूक्लियर डाई एटॉमिक स्पीसीज, होमो न्यूक्लियर एक जैसे न्यूक्लियस है, जैसे H2, O2, N2, C2, B2, इस प्रकार से एक जैसे ये होमो न्यूक्लियर होते हैं, जिनके अंदर दोनों न्यूक्लियस एक जैसे। इसके लिए सबसे पहला एग्जांपल हमारा H2 का है। अब इसके लिए हमने पहले आपको बता दिया था कि हाइड्रोजन इसमें कितने 2 है, 1 और ये 2। तो हाइड्रोजन दोनों कक्षकों में इलेक्ट्रॉन वैलेंस में ही है, वैलेंस में ही है। कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था BMO बनता है, ये BMO बन गया, BMO बन गया,
बीएमओ कौन सा होता है, हम इसको क्या कह सकते हैं, सिग्मा कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, साई कह सकते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, लेकिन इसके साथ ही साथ एबीएमओ भी है। एबीएमओ में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन है दोनों में। इस प्रकार से ये एनर्जी। अब यहां देख लीजिए, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल है, और ये बीच के क्या है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, जिसमें से ये तो बीएमओ है और ये एबीएमओ है। अब इन दोनों के अंदर बीओ की बात करें तो कितना है, बीएमओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बीएमओ माइनस एबीएमओ बटे 2, तो कितना है 2 - 0 बटे 2 बराबर 1। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आया इसका, 1 आया। इसका मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये बात हो गई हमारे हाइड्रोजन की। अब हम बात करें H2+ की। अब हम दूसरी बात अभी यहाँ पे बात कर लेते हैं H2+ की। अब H2+ के अंदर हमें पता है कि एक H के पास तो एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन दूसरे H के पास प्लस है, अर्थात उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो हम इसी में बात करें तो इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये 1s0 है, तो यहाँ 1 है, तो यहाँ पर ये 1 ही रहेगा, 2 ये नहीं होंगे, नहीं होंगे तो कितना हो जाएगा, 1 - 1 बटा 2 बराबर 0। तो H2+ नहीं हो सकता क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 0 है। नहीं, 1 - 0 ऊपर तो 1 है ही नहीं ना, 1 - 0 बराबर 1 बटा 2, तो H2 का कितना बॉन्ड ऑर्डर है, सॉरी 0.5, आधा बॉन्ड ऑर्डर है H2+। देखिए दोबारा देख लीजिए, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यही है सिर्फ, बीएमओ में 1 है, एक एबीएमओ खाली है तो 0, 1 - 0 1 बटे 2 के, तो H2 की जो बॉन्ड ऑर्डर कितना है 0.5। अब H2- की बात करें, H2-, अब माइनस की बात करेंगे तो ये तो H2 हो गया, माइनस का मतलब क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन एक H में ज्यादा है तो ये लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से एक यहाँ चला गया, यहाँ जाते ही कितना हो गया इसमें 2 - 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2। तो H2- में भी 1 बटा 2 बॉन्ड ऑर्डर है और H2+ में भी 1 बटा 2 बॉन्ड ऑर्डर है। अब दोनों में बॉन्ड ऑर्डर तो समान है। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है, क्लियरली ये प्रश्न आता है कि H2+ और H2- इनका जो बॉन्ड ऑर्डर है ये है 0.5, तो इनमें से ज्यादा स्थायी कौन सा है, ज्यादा स्थायी इसमें से H2+ होगा, H2- कम स्थायी होगा। स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है ना वो ये वाला है। इसका कारण क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन जब होंगे H2+ के अंदर, तो यहाँ कोई एक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन आने का मतलब स्टेबिलिटी को कम करना, तो यहाँ पर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे, बीएमओ तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो H2+ के अंदर इलेक्ट्रॉन यही होते हैं, यहाँ नहीं होते, इसके कारण H2+ जो है वो ज्यादा स्थायी होता है H2- से। अब हम बात करें एक नेक्स्ट की, तो अब स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा स्थायी कौन सा होगा, एक H की बात कर लें, सबसे ज्यादा स्थायी किसका है, H का बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1। अब मैं इसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर लिख लेता हूँ 1, 0.5, 0.5, तो इसका क्या रहेगा H सबसे ज्यादा और H2 ज्यादा, क्योंकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और H2-, ये इसका ऑर्डर है। आता है क्वेश्चन, बार बार आता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब मैं बात करूं हीलियम की, मैं यही बात कर लेता हूं हीलियम की। हीलियम 2 की बात करूंगा तो ये हीलियम का हो जाएगा, ये भी हीलियम का हो जाएगा। हीलियम में भी -2 होता है, तो दोनों तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट भर गया, 2 यहाँ आ गए और 2 यहाँ आ गए, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन भर गए इसमें, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन भर गए हैं, तो 2 - 2 क्या हो जाएगा, 2 - 2 बटा 2 बराबर 0। तो H2 के बीच के अंदर जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 0 होगा। अब H2+ की बात करें, H2, ये H2 था, अब ये H2+ की बात करें, प्लस की बात करेंगे, देखते हैं एक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, तो कितना हो जाएगा 2 - 1 बराबर 1 बटा 2 BMPU, ये हो जाएगा।
तो इसी प्रकार से Li2 का हो जाएगा, इसी प्रकार से Be2 का हो जाएगा। मैं Be2 का भी आपको बताऊं, Li2 को बता देता हूं। लिथियम है, कितना है 1s2 2s1, कितने 2 है, 2 है तो इसके अंदर 2s1 आ गया, तो E के साथ इसमें कितने ऑर्बिटल्स हो जाएंगे 1s और 2s, ये तो 1s हो गया, इन दोनों से मिलकर के ये 1s ऑर्बिटल, ये 1s ऑर्बिटल और ये एंटी बॉन्डिंग 1s, ये तो है 1s। अब इसके साथ दूसरा ये हमारा क्या हो जाएगा 2s। अब इसमें 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों तरफ ही, मतलब एक एलाइ का ही, दूसरे एलाइ का भी यही होगा, तो 1s2 एक एक इलेक्ट्रॉन, दोनों, ये एक एलाइ और ये दूसरा एलाइ, एक एलाइ का 1s2 दोनों तरफ बढ़ गए, तो ये दोनों बढ़ गए। अब 2s1 है तो ये लीजिए 2s1, इसका भी 2s1, दोनों मिलकर के यहाँ क्या हो जाएंगे, ये बन जाएगा। तो अब यहाँ पे कितना है, ये BMO मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, ये BMO है, ये BMO है, ये BMO, ये BMO। तो अब यहाँ पर हम मान सकते हैं कि कितना BMO है, ये BMO, तो BMO 2 और 2 4 माइनस ये BMO 2 बट्टे 2 बराबर 1। तो लिथियम के अंदर बॉन्डिंग होगी क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1 है। हम इसी प्रकार Be2 की बात करते हैं, इसी में बेरिलियम के अंदर देखते हैं, बेरिलियम के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक भी का कितना होता है 1s2 2s2, दूसरे का भी 1s2 2s2। तो अब हम इसके लिए ये बी मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, इन दोनों में एक इलेक्ट्रॉन है ये। अब इसमें कितने हैं 2s2 में ही है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन, ये भी बढ़ गया, तो बढ़ गया, तो ये कितना हो जाएगा 4 - 4 बटा 2 बराबर 0। बॉन्ड ऑर्डर बेरिलियम का भी 0 ही है। अब हम बात करेंगे B2 की। अब की बात थोड़ा सा टिपिकल मैटर है, B2 की बात करेंगे। B2 के अंदर p ऑर्बिटल्स आ जाता है, इसके आते ही हमारा सारा क्लियर हो जाता है। B2, तो इसमें B की बात करें तो B 1s2 2s2 2p1, और दूसरा B भी कितना है 1s2 2s2 2p1, ये दोनों P, ये दोनों मिलेंगे, तो दोनों में P भी आ गया। P के अंदर में पता 3 प्रकार के ऑर्बिटल्स होते हैं, px py pz। तो हम इसको किस प्रकार से कह सकते हैं, इसके लिए हम ध्यान रखें, कॉन्फ़िगरेशन का ध्यान रखें आप लोग। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, उसका ध्यान रखें। उसके लिए सबसे पहले सिग्मा s 1s, फिर सिग्मा 1s स्टार, इसके बाद में हम बात करें, इस प्रकार से एनर्जी है वो इंक्रीजिंग है, ध्यान रखना है, याद रखना है हमें। इसके बाद 2s की बात करें तो इसके बाद कौन सा आएगा सिग्मा 2s स्टार। यहां तक तो हमने बेरिलियम तक पढ़ लिया था। अब हम इसके बाद में जाएंगे P में, 3p चालू हो जाएगा यहाँ पे, तो P के अंदर तो हमें पता पाई बॉन्ड भी बनता है, इसलिए यहाँ पर पाई बॉन्ड बनेगा, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा डेरिवेशन में ध्यान रखना है। पाई 2px, पाई 2px बराबर पाई 2py, ये आ गया। ग्रेटर देन सिग्मा 2pz, अब हम P में ऊपर चले जाएंगे, ऊपर चलेंगे तो हमें मिलेगा
पाई स्टार 2px बराबर 2py। इससे आगे जाएंगे तो सिग्मा स्टार 2pz। बिल्कुल एकदम सही। ये जो सीरीज है ये आप दिमाग में बिठा लो। अब मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। देखिए कैसे करता हूँ। मैं सबसे पहले बीच के ड्रॉ, ये साइड के बना लेता हूँ, हालांकि ऐसे तो बनेगा नहीं, सीधा नहीं आएगा। ये है हमारा 1s, ये है हमारा 2s। अब हमारे पास है 3p। p के अंदर हमें पता है कि हमारे पास 3 है। तो 2 तो ये रहे और 1 ये रहा। थोड़ा सा इसको सही बना लें। ये जो मैंने लिखा है ना वो ये है। ये मैंने लिखे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ये वाले। तो ये है सिग्मा 1s, तो ये सिग्मा स्टार 1s। ये है सिग्मा 2s, तो ये है सिग्मा स्टार 2s। अब ये दोनों p हैं। p तो ये कौन कौन से px और py, और ये पाई बॉन्ड नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम किसको कह सकते हैं पाई। ये 2p है तो 2px py pz। तो ये 2px और ये 2py, तो ये दोनों बराबर है। अब इसके अपोजिट में ये वाले हैं, तो ये एंटीबॉडी वाले हैं। और ये है, अब ये जो है ये सिंगल बॉन्ड, तो सिग्मा 2pz एक्सियल ओवरलैपिंग करते हैं 2pz। ये है एनर्जी E। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये बॉन्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। नीचे वाले बीएम और ऊपर वाले एबीएम। यहां भी ये बीएम और ये एबीएम। इसमें मजा नहीं है, इसको थोड़ा सा अलग बनाना पड़ेगा, बनेगा नहीं क्योंकि उधर वो लिख दिया। चलिए कोई बात नहीं, हमने ये वाली सीरीज यदि आपने याद कर लिया तो मैं इसको मिटा करके याद दोबारा बनाता हूँ, क्योंकि इसमें तो मजा नहीं है। ये हम इस प्रकार से पढ़ेंगे, फिर हम इसी के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे। ये 1s, ये 2s, 2p, 3 ऑर्बिटल, सिंगल ऑर्बिटल, सिंगल ऑर्बिटल, 2, 1, दूसरे ऑर्बिटल का p, एंटी बॉन्डिंग, ये वाला एक्सियल एंटी बॉन्डिंग 2px 2py 2pz 2px 2py 2pz। ये वाली बात है। तो ये वही बात होगी, सिग्मा स्टार, सिग्मा और ये सिग्मा स्टार।
तो ये तो 1s2s है, ये 1s है, ये 1s2s है, ये 1s है, ये 2s है। अब यहाँ पर क्या है 2px 2py, ये कैसा है पाई, तो ये भी पाई है लेकिन स्टार है 2px 2py। ये क्या है 2pz, ये भी है 2pz लेकिन ये सिग्मा स्टार है एंटी बॉन्डिंग में। अब मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करूँगा। एक एग्जांपल हमने सबसे पहले जो लिया है बोरोन का लिया है, B2 का लिया है। B2 के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इन दोनों में सबसे भरे हुए हैं। अब मैं इसको बार बार नहीं बनाऊंगा क्योंकि इनमें ये इलेक्ट्रॉन भरे हुए रहते हैं और ये भरे हुए रहते हैं तो ये सारे जीरो रहते हैं। अब बात सिर्फ P की करें हम, इसकी P में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक है, तो यहाँ भी एक है, तो दोनों में एक इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों में एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर तो दो, ये तो जीरो हो गए, तो दो हो गए, तो 2 BMO माइनस ए BMO, तो 2 माइनस 0 बराबर 1 हो गया। तो B2 तो बनता है बॉन्ड ऑर्डर 1 है। इसी प्रकार हम इसमें आगे चलते चले जाएंगे। B2 के बाद C2 की बात करें, C2 के अंदर 6 है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 हो गए तो यहाँ पर कितने, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और आ गया। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए उसके बाद इसमें, 4 हो गए। कार्बन अब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, चारों ये कैसे है बॉन्डिंग में BMO में, तो ये कितने हो जाएंगे 4 माइनस 0 बराबर 2, तो कार्बन के बीच में 2 का बॉन्ड ऑर्डर होता है। अब हम नाइट्रोजन के बारे में बात करें। नाइट्रोजन 7 है तो 2p3, तो दोनों में 2p3 है, तो ये लीजिए p3, ये लीजिए p3, दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये लीजिए p3। अब यहाँ पे BMO में कितने हो गए 6, तो यहाँ कितने हो जाएंगे 3। तो नाइट्रोजन का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो भी 3 है। तो बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हो गया। अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन तो 2p4 है तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, वहां पर इलेक्ट्रॉन आते ही पाई बॉन्डिंग हो गई, पाई बॉन्डिंग होते ही यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब यहाँ पर कितने हो जाएंगे 4 माइनस 4 वो 6 माइनस 2 बटे 2 बराबर 2। तो ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड ऑर्डर 2 है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा O2 प्लस और O2 माइनस, इन दोनों के बारे में भी और बात करेंगे हम। ये O2 प्लस, अब प्लस की बात कर रहे थे, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन कम हो गया, कम होते ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ कम हो गया, कम होते ही यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो कितने हो गया 2.5। ऑक्सीजन का कितना था 2 था, O2 प्लस का कितना है 2.5 है। अब O2 माइनस की और बात कर लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, बढ़ते ही यहाँ एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन इसमें और बढ़ गया, ये लीजिए बढ़ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, यहाँ आते ही 3 हो गए ऊपर, तो 6 माइनस 3 बटे 2 बराबर कितने बच गए 1.5। तो ये लीजिए O2 माइनस में 1.5। तो जो ऑर्डर है वो कैसा रहेगा, O2 है वो सबसे ज्यादा, O उससे कम है, O माइनस 2 उससे भी कम, तो ये इसका ऑर्डर रहेगा। O2 माइनस 2 है, इसमें माइनस 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन यदि हो जाएंगे तो फिर कहाँ चला जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ एक हो गया, एक यहाँ एक और हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और आ गया, यहाँ आते ही कितना हो गया 6 में से 4 गए, 6 में से 4 गए 2, तो 6 माइनस 4 बटा 2 बराबर 1। तो O माइनस 2 जो होगा इसकी जो वैल्यू है ये O माइनस 2, इसकी वैल्यू 1 रहेगी। तो ये इसका बॉन्ड ऑर्डर
होगा। तो इस प्रकार से F2 का भी है, वो भी आप कर लीजिएगा। हेट्रो एनुलर का है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। रेजोनेंस भी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार बने रहें चैनल के साथ और सब्सक्राइब भी करते रहें, लाइक करें, अच्छे लगे तो शेयर भी कीजिए और मेरे साथ बराबर नोट्स भी बनाइए। कंप्लीट रूप से प्रिपेयर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। मोर प्रैक्टिस बेटर रिजल्ट। थैंक यू सो मच।